बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या हो रहा है आज आप सभी लोगों की फरमाइश पर यहाँ मैं आपको सिखा रही हूँ मुर्ग वाइट कढ़ाई। मेरे मसालों से सीखेंगे आप, और इसके अलावा आप सीखने वाले हैं मलका का खीर मिक्स के साथ खीर बनाएंगे हम। तो ये चीज़ें आप सीखने वाले हैं। इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं, जो कहना चाहते हो कह सकते हैं, आपका मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वक्त की कमी की बिना पे मैंने क्या काम किया है यह मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी तो पूरी तरह भाप भी नहीं बनी है। अभी मैंने सब इसमें डाला है। एक मैंने प्याज डाली है, 2 खाने के चमचे पिसा हुआ अदरक और लहसुन डाला है, और चिकन डाल दिया है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल वेरी प्रेशियस। कुकिंग ऑयल को अब नाप तोल के डालें, ठीक है। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में खाना पकाना घरों में शुरू कर दें, सबकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, हम तो भाई कढ़ाई में उतना ही डालेंगे जितना जाता है, ठीक है। लेकिन तेल का इस्तेमाल हकीकतन बता रही हूँ कम कर दीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है और ख़र्च भी कम होगा। ज़रा सा इसको करेंगे मिक्स। ये थोड़ी देर पकेगा, उसके बाद इसका बकिया काम होगा। अच्छा, जब हम कढ़ाई वढ़ाई बनाते हैं तो जाहिर है कि उसका कट अलग होता है, और उसमें ड्रम स्टिक भी होती है, क्योंकि मुर्गी का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता कि हमें हर बोटी का साइज़ एक जैसा मिले। हर पोर्शन अलग होता है उसका। और जैसे हम बकरे या गाय का गोश्त ले लेते हैं, तो अगर हमने सपोज़ 10 ली है तो हमें एक जैसी बोटियाँ मिल जाती हैं। चिकन में नहीं है ऐसा, क्योंकि उसका साइज़ ही नहीं है। उसमें होती है सबसे बड़ी चीज़ ये ड्रम स्टिक। अब ये सारी बोटियाँ तो कढ़ाई के हिसाब से बनी हुई है, लेकिन ड्रम स्टिक बड़ी है तो ये बुरी लगती है। इसके काटने का एक तरीका होता है कि इसको इस तरह से काटा जाता है। अभी आज तो नहीं कटा, मेरे पास साबुत आ जाती है तो हम उसको खुद काटते हैं। तो इसको काटने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, तो उससे गोश्त भी उसका अलग नहीं होता और साइज़ भी उसका छोटा हो जाता है। तो उससे मुर्गी वाले से जब आप लेते हैं, मुर्गी बनवाते हैं, तो फिर आप उसको कहें कि इसके 2 पीस करें। ये बहुत बुरी लगती है, अभी मुझे बुरी लग रही है। ये ड्रम स्टिक के भी उसी साइज़ का पीस बन जाता है जैसे कि दूसरी बोटियां हैं। चलो भाई, मैं इसे कर रही हूँ कवर। ये अभी पकेगा, इसके बाद इसमें बकिया चीज़ें जाएंगी। चलो भाई, अब आते हैं यहाँ पे मलका मसाला का जो खीर मिक्स है, इससे बनेगी खीर। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध रखा हुआ है जो कि उबल चुका है। तो अब हम इसमें मलका मसाले की जो खीर मिक्स है वो इसमें शामिल करूँगी। इसमें हर चीज़ शामिल है, आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, चीनी वीनी हर चीज़ है। अच्छा, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा मिल्क पाउडर, वो भी मैं इसके साथ ही डाल दूँगी और इसे मिक्स कर देंगे। शुरू में चलाना इसको ज़रूरी है। अच्छा, ध्यान के साथ, चाहे खीर मिक्स से बन रही हो या आप खुद से बना रहे हो, क्या होता है कि दूध उबल के बाहर गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, मलका मसाला क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में? कहते हैं पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट। नमक के बारे में कह रहे हैं, तो नमक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, खीर मिक्स मलका का खीर मिक्स है। दूध 1 लीटर आपको चाहिए होगा, पिस्ते चाहिए, इसके अलावा 2 खाने के चमचे हैं मिल्क पाउडर, और मलका मसाले का ये खीर मिक्स आपको चाहिए। 1 लीटर दूध है, पिस्ते बादाम दोनों ही लिखे हुए हैं थोड़े थोड़े से, और इसके अलावा 2 खाने के चमचे हैं इसमें मिल्क पाउडर। चिकन अभी थोड़ा सा पकेगा, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि हमारे प्रोग्राम में टाइम नहीं है, वो सूखेगा नहीं। तो इस वजह से घर में जब बना रहे तो थोड़ा सा आधी प्याली पौनी प्याली पानी डाल दीजिए। चलो भाई, अच्छा जी, अब आते हैं जो मुर्ग वाइट कढ़ाई बन रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं। तकरीबन 1.5 प्याली आपको दही चाहिए होगा। दही में आपको क्या बताऊँ, ऐसा पतला पानी आया है कि अच्छा खैर, दही हो गया। इसके अलावा आपको चाहिए होगा तकरीबन 2 चाय के चमचे आपको चाहिए पिसा हुआ या कुटा हुआ ज़ीरा।
2 ही चाय के चमचे आपको चाहिए कुटा हुआ या पिसा हुआ धनिया, मैं कुटा हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अलावा 1 चाय का चमचा है इसमें पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चमचा है पिसी हुई वाइट पेपर। अच्छा, काली मिर्च जो है वो थोड़ी सी दरदरी है। वाइट पेपर के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसे हमेशा पीस के इस्तेमाल करें, इसे दरदरा मत रखिएगा, फाइन पाउडर होना चाहिए। ये है। इसके अलावा डेसिकेटेड कोकोनट जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चमचे। अदरक है, ज़रा सी कसूरी मेथी है और आधी प्याली क्रीम है। इसके अलावा तकरीबन 1.5 प्याली हमें चाहिए होगा दही, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया। ये सारे अज्जा हैं ये कढ़ाई बनाने के लिए। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। आसान रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बनाएंगे आपको लुत्फ़ आएगा। बिल्कुल वैसे ही आपको टेस्ट मिलेगा जैसे आप लोग बाज़ार का टेस्ट तलाश करते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलने वाला है। बस रेसिपी को ध्यान से सुना करें और ध्यान से देख लिया करें तो फिर आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत ही अच्छी तरह से। अच्छा, खीर को जब पकाएंगे तो हटेंगे नहीं वहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली दूध की चीज़ है, तो दूध की चीज़ को जब हीट लगती है तो वो उबल जाती है। तो या तो किसी को खड़ा करें, नहीं तो फिर कढ़ाई बाद में पकाएं, खीर पहले पकाएं। और मैं क्या करूं? हाँ, मैं बंदा बन मैं 2 in 1 हूँ, तो मैं खीर भी पकाऊंगी और मैं कढ़ाई भी बनाऊंगी। अच्छा, जिस कढ़ाई को आप सर्व करेंगे वही अपने बाज़ारी नान घर में बना सकते हैं तो घर में बना लीजिए। मैंने तो बनाने सिखाए हैं आपको। मैं अवन में नहीं बनाती भाई, नान अवन में नहीं बनता। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, आपको नान का टेस्ट ही नहीं आएगा। तवे पर बना लेंगे टेस्ट आ जाएगा, लेकिन उसमें अवन में बनाने से टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी शक्ल भी नहीं बनती और उसका टेस्ट भी नहीं बनता। अवन में जाके नान जो है ना वो लकड़ी, तख्ता, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। अब वो गरम गरम होते हैं तो उस वक्त तो लगता है कि जी नरम है, लेकिन वो होते नहीं, एक्चुअली वो नरम नहीं होते हैं। तो इसलिए अवन में नान ना बने। चलो जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे? बनाएंगे अपनी अलग कढ़ाई आपके सामने ब्रेक दे बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, हमने प्याज, पिसा हुआ लहसुन, अदरक इसमें डाल दिया था, कुकिंग ऑयल डाला था, नमक डालेंगे। इसके अलावा जाएगा इसमें अब ये दही, इसके साथ इसको थोड़ी देर पकाना है। मैं मसाले साथ ही डाल रही हूँ। अच्छा जी, ज़ीरा है 2 चाय के चमचे, धनिया है, कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ मैं 2 चाय के चमचे, 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चमचा पिसी हुई वाइट पेपर। खोपरा लास्ट में डालूंगी। अच्छा जी, थोड़ी सी अदरक, इसमें लाल मिर्चों का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वाइट है, जाहिर है हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया लास्ट में जाके मैं इस्तेमाल करूंगी। इसके अलावा कसूरी मेथी, कसूरी मेथी ऑप्शनल है, डालना चाहें ठीक है, लेकिन कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। मैं इसे कवर कर रही हूँ और इसको पकने देते हैं। क्रीम है लास्ट में जाएगी, खोपरा भी लास्ट में डालूंगी। चलें जी, खीर की तरफ। गाढ़ापन इसमें आ गया, बस आई थिंक इतना गाढ़ापन काफ़ी है। अच्छा जी, शहरियार थे कराची से, उन्होंने कहा है उनका चेस्ट कंजस्टेड है और काफ़ी जो है उसमें खड़खड़ाहट है, तो उन्हें चावल खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। हाँ, चावल का सवाल क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि नहीं खाने चाहिए।
चावल नहीं खाने चाहिए। आपको ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और बकिया जो मेलन है, जैसे फल आए हुए हैं, ये मैं बंद कर रही हूँ अभी। फल आए हुए हैं तो फलों को भी आपने देखभाल के इस्तेमाल करना है। जैसे तरबूज वगैरह है, इसको अकेले नहीं खाएंगे, अगर खाएंगे तो खजूर के साथ खाएंगे, वरना मत खाइएगा, क्योंकि इन चीज़ों की तासीर बेइंतहा ठंडी होती है। अच्छा, इसके अलावा वो सारी चीज़ें, जैसे दूध है, दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि दूध और दही दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा बलगम बनाती हैं, कंजेशन पैदा होता है इससे, और ये फेफड़ों को नुकसान देती हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे लो भाई दूध ना पिए, दूध तो ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ें नहीं। दूध आपको ऐसी हालत में नुकसान देगा। और बाकी खाना जो है इंतहाई आपका सादा होना चाहिए, जिसमें सब्ज़ियाँ जो आजकल आई हुई हैं, जैसे लौकी है, टिंडा है, तुरई है, इस टाइप की चीज़ें, ये वाली सब्ज़ियाँ, शोरबे वाले सालन आपको फ़ायदा देंगे रोटी के साथ। घर की बनी हुई रोटी हो और शोरबे वाला, बकरे के गोश्त में अगर कर सकते हैं, नहीं तो चिकन में किसी में बना लीजिए शोरबे वाला सालन, और वो खाएं आप। ये है आपकी ग़िज़ा। और बाकी चाय वाय पी सकते हैं, चाय अगर पी रहे हैं तो फिर आप ब्लैक टी पीजिए, और क्योंकि दूध वाली चाय भी आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते चीज़ों पर, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हो जाती हैं, और फिर वो छोटी छोटी तकलीफ़ें जो है ना बड़ी तकलीफ़ों में बदल जाती हैं, सिर्फ इसी वजह से कि नॉलेज नहीं होती, और ग़िज़ा भी गलत ले लेते हैं, और दूसरी जो सारी चीज़ें होती हैं वो गलत हम खा लेते हैं। तो जिसकी बिना पे जो एक मामूली सी चीज़ होती है, हालांकि ये सीजनल है, या ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो फिर बीमारी बन जाती है, क्योंकि आपने ग़िज़ा का परहेज़ नहीं किया। और इसके अलावा जैसे बाज़ार में जाके जूस वूस पी लेते हैं, तो ये जूस भी बाज़ार के ना पिएं, ठीक है। अब मैंगो का सीज़न आ गया है, मैंगो अगर आप खाएंगे और आपने इसका शेक पिया, ये आपको नुकसान देगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में कहेंगे लो जी ये तो सीज़न की है, लेकिन आपकी जो तकलीफ़ है उसमें आम का शेक जो है वो आपको नुकसान देगा, बनाना शेक आपको नुकसान देगा। जैसे मैं, आप लोग को याद होगा, मैं जो बातें करती रहती हूँ, मैं आप सभी लोगों ने देखा होगा कि रात के वक्त जो है जूस की जो दुकानें हैं उन पे कितना रश होता है। लोग रात को निकले हुए हैं जूस पीने के लिए, जूस का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है रात में। मैंगो शेक पी रहे हैं, बनाना शेक पी रहे हैं, ऑरेंज जूस पी रहे हैं, सबसे बड़ी ख़तरनाक बात, ऑरेंज जूस पी रहे हैं। चले जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या होगा? खाना आएगा आला आपके सामने ब्रेक दे बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, खोपरा मैंने डाल दिया, अभी ये भी डाला है, और क्रीम मैं अब डाल रही हूँ, आधी प्याली क्रीम है। बस इसको चंद सेकंड के लिए पकाएंगे, अच्छा सा मिक्स हो जाए। अच्छा, ये क्रीम पकाने से फटती नहीं है। ओके, शाहाना थी इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा रबड़ी खीर बनाना सिखाएं। जी बिल्कुल सिखाएंगे, मेरे प्लान में है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बिल्कुल आपको सिखाएंगे। अच्छा जी, हरी मिर्चें डाल सकते हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाएंगी हरी मिर्चें। और अदरक, थोड़ी सी अदरक मैंने उस वक्त डाली थी, थोड़ी सी अभी डाल रही हूँ। इसके अलावा हरा धनिया, चलो जी ऐसे ले जाऊं? ओके, चलें जी, हमारा खौराई आ रहा है इधर, खौराई। चले, रैक रखना था मुझे, बस अब नहीं हो सकता। चले जी, ये आया, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी, हरा मिर्ची, एंड डन। अदरक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदरक। चलें जी, आला खाना तैयार है आप सभी लोगों के लिए, बेहतरीन सा मेरा ख्याल नज़र आ जाएगा आप लोगों को इतनी बड़ी कढ़ाई में। तो खीर बहुत मज़े की है, खाना आला कॉम्बिनेशन का है, साथ में हमने नरम नान दिए हैं, मोटे मोटे नान हैं, तो इसके साथ आप इसको सर्व कीजिए और मज़े कीजिए। ये खाना आप दोपहर में भी पका सकते हैं और रात के खाने के लिए भी ये खाना पका सकते हैं, ठीक है जी।
खीर नाश्ते में खाएं, मज़ा आ जाएगा। खीर नाश्ते में बहुत फ़ायदा देती है। और सुबह को अगर नाश्ते में आप खीर खाते हैं, गरम खाएं, ठंडी खाएं। वैसे खीर मैं आपको बताऊं, हो सकता है कोई सी खीर अच्छी लगती हो, लेकिन गरम खीर भी बड़े मज़े की होती है। हाँ जी, कितने